काली ही क्यों रखी गई रामलला की मूर्ति? एक नहीं है, कई वजह। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और 23 जनवरी से भक्तों को दर्शन देंगे। इससे पहले रामलला के विग्रह की तस्वीरें पूरा देश देख चुका है और कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि रामलला की मूर्ति काली या श्याम बनी ही क्यों है। करीब 500 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। उस शुभ घड़ी के आने में अब कुछ घंटे ही बाकी है। 22 जनवरी 2024 की दोपहर को अंततः रामलला की मूर्ति पूरे विधि विधान से एक हफ्ते तक चले विशेष अनुष्ठानों के बाद विराजमान हो जाएगी। आज अयोध्या में रामलला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें या तो नम होगी या फिर हर कोई खुशी से झूम रहे होंगे। और हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार ख़त्म जो हुआ है। 22 जनवरी 2024 यानी आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया जा रहा है। जब राम लल्ला की मूर्ति देखने को मिली है तब से हर किसी के जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। लेकिन मूर्ति देखने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है? इससे पहले हम श्री राम मूर्ति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। आपको बता दें कि मूर्ति का निर्माण मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा किया गया है। वही मूर्ति में श्री राम को 5 वर्षीय बाल स्वरूप में दिखाया गया है, जो कि कमल के आसन पर विराजमान है। मूर्ति में सबसे ऊपर स्वास्तिक और एक आभा मंडल भी बनाया गया है। मूर्ति निर्माण के लिए तुंगभद्रा नदी से शिला ली गई है, जिसे योगीराज द्वारा मूर्ति का रूप दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि जिस समय मूर्ति का निर्माण हो रहा था तब यह कार्य अति सुरक्षा के बीच किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को मूर्ति को देखने की अनुमति नहीं थी। अब सवाल है कि आखिर मूर्ति का रंग काली ही क्यों रखा गया है। दरअसल वाल्मीकि कृत रामायण में भगवान श्री राम को श्यामल वर्ण का उल्लेख किया गया है। वही जिस शिला से मूर्ति का निर्माण किया गया है वो काले रंग की ही है। यह शिला हजारों साल तक सुरक्षित अवस्था में रहती है। आपको यह भी बता दें कि मूर्ति का नाम बालक राम कर दिया गया है क्योंकि यह 5 वर्षीय साल स्वरूप में मौजूद है। राम की यह मूर्ति हजारों सालों तक रहेगी। दरअसल जिस पत्थर से यह मूर्ति बनी है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस मूर्ति को जल, चंदन और रोली लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह इनसे खराब नहीं होगा। की मूर्ति में उपयोग हुए पत्थर की खासियत। रामलला की मूर्ति को इस पत्थर ही आखिर क्यों बनाया गया है? इस सवाल का जवाब इस पत्थर के गुणों में छुपा हुआ है। दरअसल रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक होगा। अब इस पत्थर के गुण की वजह से दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है। शिव संपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलला की मूर्ति 5 वर्षों के बालक के स्वरूप में बनाई गई है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच की है। इस मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप ही क्यों बनाई गई है? मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप का ही उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल रूप में बनाई गई है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29 से 12:30 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए केवल 84 सेकंड का समय मिलेगा। 22 जनवरी को पुष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर मृगशिरा नक्षत्र सोमवार के साथ पूरे दिन अमृत सिद्धि, सामर्थ्य सिद्धि और इंद्र योग का संयोग रहेगा। इस तिथि पर अभिजीत मुहूर्तों के साथ नंगबाज लग्न से 9वें स्थान पर उत्सव के गुरु भी मौजूद रहेंगे। इस तिथि पर 6 ग्रह भी एक साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ लग्न के स्वामी मंगल और भाग्य भाव के स्वामी ग्रह का परिवर्तन योग भी बना हुआ है।
इस तरह से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह शुभ मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है। रामलला की मूर्ति के 10 रहस्य जानिए। रामलला की यह मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम को 5 साल के बाल स्वरूप में दर्शाया गया है। रामलला की सुंदर मूर्ति में विष्णु के 10 अवतार देखने को मिल रहे हैं। ये 10 अवतार है मत्स्य, कूर्म, बरा, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि के बाल रूप मूर्ति में एक और हनुमान तो दूसरी ओर गरुड़ नजर आ रहे हैं। यह मूर्ति की भव्यता को चार चांद लगा रहे हैं। रामलला की इस मूर्ति में मुकुट की साइड पर सूर्य भगवान, शंख, स्वस्तिक, चक्र और गदा नजर आ रहा है। मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ को धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। हालांकि मूर्ति पर अभी धनुष बाण नहीं लगाया गया है। काले पत्थर से बनी रामलला की मूर्ति में प्रभु श्री राम को बेहद मनमोहक छवि नजर आ रही है और जो सबको आकर्षित कर रही है। श्यामल रंग के पत्थर से इस प्रतिमा को निर्माण हुआ है। श्याम शिला को आयु हजारों साल होती है। यह जल रोधी होती है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे को कोमलता की झलक है। संदन, रोली आदि लगाने से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होगी। रामलला की 51 इंच लंबी मूर्ति दक्षिण भारतीय शैली की है। इस मूर्ति को खड़ी अवस्था में इसलिए रखा गया है ताकि दूर से लोग इसे देख सकें। कौन है भगवान राम की मूर्ति बनाने वाले त्रिमूर्तिकार? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम की त्रिमूर्तियां बनाई गई है। इनमें से एक मूर्ति का चयन होगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में तय होगा कि रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में लगाई जाए। आगे से भगवान राम की इसी मूर्ति की पूजा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की असल मूर्ति स्थापित की जाएगी। असल मूर्ति बनाने के लिए देश के 3 प्रसिद्ध मूर्तिकारों का चयन किया गया था। इन तीनों मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई मूर्तियों में से सिर्फ एक मूर्ति का चयन किया जाएगा। सभी की जिज्ञासा है कि आखिर यह त्रिमूर्तिकार कौन है और इनकी क्या खूबियाँ हैं, वही इनके द्वारा भगवान राम की किस तरह और किस रूप में मूर्ति को बनाया गया है। तो जानिए राम की मूर्ति बनाने वाले यह त्रिमूर्तिकार। मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए त्रिमूर्तिकारों द्वारा 3 अलग अलग मूर्तियां बनाई गई है। इन त्रिमूर्ति में से एक मूर्ति का चयन होगा। इसका चयन राम मंदिर ट्रस्ट कमेटी द्वारा किया जाएगा। मूर्तियां बनाने वाला यह त्रिमूर्तिकार राजस्थान के सत्यनारायण पांडे, मैसूर के अरुण योगीराज शिल्पी और बेंगलुरु के जीएल भट्ट है। सत्यनारायण पांडे ने भगवान राम की सेठ, वही मूर्तिकार अरुण योगीराज और जीएल भट्ट ने श्याम रंग की मूर्तियां बनाई गई है। अरुण योगीराज शिल्पी। मूर्तिकार अरुण योगीराज शिल्पी मैसूर के रहने वाले हैं। उन्होंने 2008 में नौकरी छोड़ दी थी और मूर्ति बनाने के काम में जुट गए थे। इनका परिवार 5 पीढ़ी से मूर्ति बनाने के काम में लगा है। अरुण खुद 1000 से ज़्यादा मूर्ति बना चुके हैं। इन्होंने केदारनाथ में आदिशंकराचार्य की मूर्ति बनाई है। इंडिया गेट पर स्थापित नेताजी की मूर्ति भी अरुण द्वारा बनाई गई है। इनके काम को लेकर कई बार पीएम ने अरुण की तारीफ की है। अरुण ने रामलला की श्याम मूर्ति बनाई है। इन्होंने 5 साल के रामलला के बाल रूप को दर्शाया है। इस मूर्ति की लंबाई 51 इंच की है। इसे बनाने में 6 महीने लगे। श्वेत बालरूपी मूर्ति के हाथ में धनुष और तीर बनाया गया है। इनका दावा है कि इन्होंने भगवान राम की कर्नाटक की कृष्णशिला से मूर्ति बनाई है। जीएल भट्ट। बेंगलुरु के रहने वाले मूर्तिकार जीएल भट्ट 45 सालों से मूर्ति बना रहे हैं। मूर्ति बनाने की कला की वजह से वो देश विदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। वो भारतीय शिल्पकला की 120
प्रदर्शनी प्रस्तुत कर चुके हैं। जीएल भट्ट को 50 से ज़्यादा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जीएल भट्ट ने भगवान राम की श्याम वर्णम मूर्ति बनाई है जिसकी ऊंचाई 4 फीट है। ये मूर्ति बाल स्वरूप में है। इसमें भगवान राम का मुस्कुराता चेहरा झलक रहा है। भगवान हाथ में धनुष लिए है। सत्यनारायण पांडे मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे राजस्थान के प्रसिद्ध मूर्तिकार है। यह संगमरमर की मूर्तियां के प्रमुख निर्यातक है। सत्यनारायण पारंपरिक कला समकालीन महत्व के मिश्रण की मूर्तियां बनाते हैं। यह कटिंग, पॉलिशिंग और फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं। सत्यनारायण मकराना की शिला से मूर्ति बनाते रहे हैं। इनकी कुछ दशकों में बड़े मूर्तिकार के तौर पर पहचान बनी है। इनका दावा है कि उन्होंने भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए सबसे अच्छे 100 में से एक पत्थर को चुना है। इनके द्वारा बनाई गई मूर्ति में भगवान के मुख पर हास्य झलकता है। यह विशिष्ट संगमरमर से तैयार की गई है। दावा है कि यह कभी भी खराब नहीं होगा।